नमस्कार, मैं रविंदर सैनी। ये एक सच्ची घटना है अधूरे प्रेम की, धोखेबाज लड़की की। कहानी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, जरा सुनिए गौर से। एक लड़की जिसका नाम अर्चना है, लड़का गंगा शरण, जो हाई स्कूल पास कर चुके थे और फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया था। गंगा शरण को लगा कि अर्चना मेरे से सच्ची मोहब्बत करती है, क्योंकि अर्चना के स्वभाव और भाव ऐसे थे जैसे उसे लगा कि ये मेरा अपना है। और आगे जाकर उनकी जिंदगी गुजर बसर चल रही थी। इतने में ही फर्स्ट ईयर हो जाता है, उसके बाद उनका इंटर में एडमिशन होता है। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था, कॉपी के बहाने, एग्ज़ाम के बहाने। दोनों अपने दिल की बात खोल नहीं पाते थे, एक दूसरे से कह नहीं पाते थे। लेकिन थोड़ा बहुत करती हो, लेकिन करती तो थी, लेकिन कह नहीं सकती थी अर्चना। गंगा शरण दिल के दिल में रहता था, कहता नहीं था कुछ कि कहीं मुझसे रूठ ना जाए। प्रेम की बात दिल में ही रहने देता था। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं। अर्चना कहती है मैं बोर्ड के एग्ज़ाम आपके साथ दूंगी। दोनों सुख दुख की बतलाते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे। इतने में ही गंगा शरण कहता है कि मैं कुछ कहूँ। इतने में ही अर्चना बस नर्वस, तो वह कुछ नहीं कह पाता था, मुंह की बात आकर रोक जाता था। उसे लगता था कि मेरी सच्ची मोहब्बत है, कहीं टूट ना जाए। उसका कहीं ना कहीं इस बात का डर था। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम भुगत जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं और गंगा शरण कमाने के लिए अपने ज़िले पर चला जाता है। कुछ दिन बाद घर लौटता है, से आता है तो उसका घर, अर्चना का घर वहीं रास्ते में पड़ता था। तो अर्चना झाड़ू मारती हुई होती है और गंगा शरण को देखकर मुस्कुरा जाती है। ठीक जिस साइड गंगा शरण रहता था उस साइड अर्चना का खेत था। वह अपनी मम्मी के साथ जाती है और अर्चना का और गंगा शरण का उधर मिलन होता है और गंगा शरण उसकी माताजी को माताजी कहकर नमस्ते करता है। उसके बाद जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन मिल जाते हैं दोनों एकांत में और गंगा शरण कहता है मैं आपको कई दिन से देख रहा था, आप दिखाई नहीं दी। तो अर्चना कहती है कि मैं भी आपको देख रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दिए। अब एडमिशन लेने का कहाँ विचार है। तो गंगा शरण टैलेंटेड बच्चा था, उसे अच्छी जगह एडमिशन लेना था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के नाते उनने कहा जहाँ आप लेना चाहो मैं वहाँ ले सकूँगा। उसने कहा, अर्चना ने कहा कि हम दोनों यहीं पड़ोस में ही एक राजकीय कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लेते हैं और दोनों साथ में पढ़ते हैं। उसकी मन की इच्छा भी यही थी गंगा शरण की कि यहीं पर एडमिशन लें और पड़ोस में कम खर्चा होगा। कोई नहीं, उसके बाद दोनों का आना जाना लगा रहता है। एडमिशन फीस, एडमिशन स्टाम्प पेपर बनवाना, आना जाना शहर का लगा रहता है। साथ में जूस पीते हैं, साथ में घूमते हैं, कंधे पे कंधा हाथ रखते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति बीच में आ जाता है जिसका नाम पुष्पेंद्र था, किराने की दुकान चलाता था। उसकी पहले से ही नज़र अर्चना के ऊपर थी कि अर्चना से एक बार मिला बेटा हो जा। जैसे ही वो उन दोनों को साथ आते साथ जाते देखता है, अर्चना से कहता है अब क्या है, अब तो सिस्टम तुम्हारा जम गया है, क्या मामला है। वह कहती है बस आना जाना है, मामला कुछ नहीं है। तो उसे भी बीच में धंसने की एक दराज मिल जाती है। जबकि गंगा शरण का आना जाना कम रहता है, उसके साथ आना जाना कम रहता है, तो पुष्पेंद्र को भी धंसने की दराज मिल जाती है और वह संबंध ठीक बनाने लगता है। दोनों की बातचीत होने लगती है। इतने में ही गंगा शरण को थोड़ी सी भनक पड़ती है, वह रूठ कर काम पे चला जाता है। उसके बाद फोन जाता है अर्चना का कि आ जाओ, एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसे लगता है कहीं ना कहीं अभी ठीक है। फिर वापसी आता है और आकर स्कूल जाते हैं। स्कूल आते वक्त कहता है जब घर की दूरी कुछ ही दूरी थी तो गंगा शरण ने कहा अर्चना जी मैं आपसे कुछ कह सकूं। उन्होंने कहा कह दो, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। तो गंगा शरण कहता है आई लव यू। तो अर्चना कहती है नहीं, जो रिश्ता है उसे ही रहने दो। नहीं,
आपका मैं 2 दिन तक इंतज़ार करूँगा, आप फ़ोन करना। लेकिन अर्चना को फ़ोन नहीं करना था क्योंकि उसका सिस्टम कहीं और जम चुका था। अब गंगासन 2 दिन के बाद वेट करने के बाद काम पे चला जाता है। उसके बाद वो सब दंतकथा छोड़ देता है। उसके यार का फ़ोन जाता है कि आर्मी की तैयारी कर ले, आ जा घर आ जाता है गंगासन। आने के बाद आर्मी की तैयारी जी और जान से करता है। बदायूं ज़िले पर एक बार ज़िले स्तर की कुछ रेस हो रही थी और उसमें फर्स्ट मेडल लाता है। गांव में वाहवाही हो जाती है और लाने के बाद घर आता है। ग्राउंड पे भी नंबर 1 की रेस मारता है। गांव में वाहवाही हो जाती है। लड़की देखती है कि सिस्टम जम चुका है। अब वह उसके धोरे छोड़कर उसके पनाह आने लगती है। लेकिन गंगासन को ये चीज़ रास नहीं आई। उसने कहा मैं आपका साथ दे सकता हूँ लेकिन मुझे किसी से मोह या मतलब नहीं है, क्योंकि अब दिल लगी उसने करनी छोड़ दी थी। दिल उसका बुरी तरीके से टूट गया था। वह अब किसी से ना कहता ना कुछ सुनता। हंसी उसकी सब चली गई थी। इसके बाद जो पुष्पेंद्र है वो अवैध संबंध अपने बना रहा था अर्चना के साथ। अर्चना भी उसके साथ अवैध संबंध बना रही थी। ये चीज़ भली भांति उसको नहीं पता थी। गंगासन को भली भांति यह चीज़ नहीं पता थी। उसके बाद जब फिर ये होता है कि अच्छे लेवल पे गंगासन पहुंचता है तो लड़की फिर दोबारा उसके साथ आती है और कहती है मैं आपके साथ ही कोचिंग करना चाहती हूँ, आपके साथ रेस मारना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे, गंगासन कहता है टाइम से आ जाना 4 बजे के खन। लेकिन गंगासन के दिल में कोई गलत चीज़ नहीं थी, क्योंकि वह तो ये सोचता था कि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, ना मुझे स्नेह की, ना मुझे किसी शरीर की चाह, ना मतलब किसी चीज़ की उसे चाह नहीं थी। तो फिर दोनों रेस मारने लगते हैं। वो पूरी तरीके से जी जान से उसकी तैयारी करा रहा था। इतने में ही पुष्पेंद्र एक दिन देख लेता है, कहता है अब तो यार के संग रेस मार रही हो। तो वो गंगासन को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद कहती है मैं अब अलग रेस मारूंगी। अब गंगासन इकला रेस मार रहा है और अब पुष्पेंद्र वो सुबह के नंबर में अवैध संबंध बनाने लगे। इतने में ही अवैध संबंध बनाने लगे। अब गंगाशरण को सारी बात पता चल चुकी थी। गंगाशरण अब उस धोखेबाज लड़की से दूरी बनाता गया और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता गया। उसने दिल लगी छोड़ दी थी। अब काम पे अपने ध्यान लगाने लगा, फोकस करने लगा और आज अच्छा एक अस्पताल खोलकर अपनी डॉक्टरी कर रहा है। अर्चना दरबदर आज भी भटक रही है, क्योंकि उसने जिसे धोखा दिया था उसे आज वो चीज़ नहीं रास आ रही। अब उसे खुद जैसी धोखेबाज थी वैसे ही उसको व्यक्ति मिलने लगे और आज भी दर दर